Good morning, creative kids. Hope you all are happy and healthy. हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज के दिन की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार है, निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी आसान हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो सभी काम आसान हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। पहले मैं आपको अनुच्छेद शब्दकार समझाऊंगी, उसके बाद हम अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। देखिए, किसी भी दिए गए विषय के बारे में सोचना और उस पर अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब कुछ बातें सुनिए जिनका अनुच्छेद लिखते समय हमें अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया हुआ है हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोचेंगे। अगर हमें चित्र भी दिए हुए हैं या अगर हमें किसी चित्र पर ही अनुच्छेद लिखना है तो हम चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे। हम एक वाक्य को 2 बार नहीं लिखेंगे। इसके साथ साथ हमारे वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए ताकि सभी वाक्य अच्छी तरह से समझ आ सके। इसके साथ साथ एक बात को और हमें विशेष ध्यान रखना है कि पूरा अनुच्छेद लिखने के बाद हम एक बार फिर से उसे अच्छी प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र कथा पढ़ेंगे। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसे समझिए। पहले चित्र में एक लड़की सुकृति अपने दादाजी से बातचीत कर रही है। वह अपने दादाजी को कहती है, दादाजी, इस पहाड़ी स्थान को देखकर बहुत मजा आया। तो दादाजी ने उससे कहा, तो फिर सुकृति, इन छुट्टियों में जो कुछ देखा उसके बारे में एक अनुच्छेद लिख लो। तो सुकृति कहती है, दादाजी, अनुच्छेद? यह अनुच्छेद क्या है? तो दादाजी ने उसे समझाया, किसी भी विषय पर अपने विचारों को अच्छे ढंग से लिखना ही अनुच्छेद होता है। इस तरह बच्चों, अगर हम किसी भी विषय पर अपने मन की बातें, अपने मन के भाव लिखते हैं तो उसे ही हम अनुच्छेद लिखना कहते हैं, अनुच्छेद लेखन। तो आइए अब हम एक अनुच्छेद लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप मुझे उनके उत्तर बताना। आप इस चित्र को ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि इस चित्र में ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बताइए। हाँ, ये बच्चे योगासन कर रहे हैं। आपको पता है कि योग करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है बताइए। हाँ, योग करने से हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके साथ हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का संचार होता है, इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में एक नई शक्ति आती है जो हमें बीमारियों से दूर रख सकती है। इसलिए योग करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घर पर ही अपना काम कर रहे हैं और हम कहीं इधर उधर घूमने भी नहीं जा सकते। तो इस टाइम में योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए सबको सुबह के समय योग करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, योग किस स्थान पर करना चाहिए? देखिए, योग करने के लिए सही स्थान है आपके घर की छत, बरामदा या फिर पार्क। देखिए, आप अपने घर की छत पर
या बरामदे में योगासन कर सकते हैं। और योग करते समय आपको तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके लिए आप ढीले वस्त्र पहनेंगे ताकि आप अच्छी तरह से योगासन कर सकें। और योग करने के लिए सबसे सही समय है सुबह का समय। आपको सुबह के समय योग जरूर करना चाहिए। और देखिए, आपकी योगा की ऑनलाइन क्लास भी लगती हैं और आपको उसमें बहुत से योगासन भी सिखाए जाते हैं। अब मैं भी आपको कुछ योगासन के नाम बताऊंगी। ये देखिए, जो सबसे पहला आसन है इसका क्या नाम है? सूर्य नमस्कार। इस आसन को हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। अगला देखिए, ये है वृक्ष आसन। वृक्ष आसन। उसके बाद है ताड़ आसन। नेक्स्ट देखिए भुजंग आसन। इस तरह देखिए, ये अलग अलग प्रकार के आसन हैं और इन्हें हमें पहले अच्छी तरह से सीखना चाहिए। जैसे आपके जब योगा क्लास लगती हैं तो आपके सर या मैम आपको अच्छी तरह से योगासन करना बताते हैं कि आपको कौन सा आसन कैसे करना चाहिए। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए और उन सभी आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से योगासन कर सकते हो। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चों के लिए योगासन करना क्यों जरूरी है? इससे बच्चों को क्या क्या लाभ होता है? देखिए, योगासन करने से अगर आप सुबह योगासन करते हैं तो आप पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। आप पूरा दिन आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं आएगी और हर काम करने में आपका मन लगेगा। योगासन करने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति का अर्थ है याद रखने की ताकत, कि अगर आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और इसके अलावा आपका पढ़ने में मन लगेगा और आपका शरीर स्वस्थ, मजबूत और लचीला बनेगा। इसीलिए बच्चों के लिए योगासन करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि आजकल तो आप बाहर पार्क में या कहीं भी अपने फ्रेंड के साथ खेलने नहीं जा सकते, तो आप आराम से घर में योगासन कर सकते हैं। बच्चों के लिए योगासन करना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही योग दिवस मनाया था। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 2015 में योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, 21 जून 2015 को। उसके बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा कि हमने अपने स्कूल में भी मनाया था और कुछ बच्चों ने योग दिवस पर वीडियो बना हमारे पास सेंड की थी। योग दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी लोगों को योग के फायदों के बारे में पता चले कि योग करना हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। तो बच्चों, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी किसी भी काम में हमारा मन लग पाएगा। इसीलिए हम सब के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अभी हमने योग के बारे में कुछ वाक्य बोले। अगर हम इन सभी वाक्यों को अपनी नोटबुक पर लिखते हैं तो वो हमारा अनुच्छेद बन जाएगा। तो आपने योग के विषय में अनुच्छेद भी लिखना है। अब मैं एक और चित्र दिखाऊंगी और उसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप मुझे उनके आंसर बताना। यह किसका चित्र है? यस, बगीचे का। यह बगीचे का चित्र है। यह मेरे
घर का बगीचा है। तो इसे हम आप देखिए बगीचे में क्या क्या लगा हुआ है। बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पौधों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। फूल किस रंग के हैं बताइए? इस पर लाल, पीले, सफ़ेद कई रंगों के फूल लगे हुए हैं। मतलब बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। आप बताइए कि कौन कौन से फूल लगे हुए हैं? फूलों के नाम बताइए। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, मेरे बगीचे में गेंदा, गुलाब, चंपा आदि के फूल लगे हुए हैं। और देखिए मैंने अपने मम्मी पापा की मदद से यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं। मैंने मम्मी पापा की मदद से बगीचे में पेड़ पौधे लगाए हैं। मैं हर रोज़ सुबह शाम पौधों को पानी देता हूँ। पौधों को पानी देना ज़रूरी है ना, तो इसलिए हमें हर रोज़ पौधों को पानी देना चाहिए। मैं भी सुबह शाम पौधों को पानी देता हूँ। मैं हर रोज़ शाम को अपने दादाजी के साथ बगीचे में घूमती हूँ। मुझे ठंडी ठंडी हवा में घूमना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं अपने बगीचे की अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ या करती हूँ और इसको साफ रखती हूँ। तो बच्चों इस तरह आप अपने बगीचे के बारे में कोई भी सोच समझकर अच्छे अच्छे वाक्य लिखिए। अब आज का गृह कार्य सुनिए। मेरा बगीचा विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब आप अपनी हिंदी राइटिंग की बुक हिंदी लेखन अभ्यास का पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। हम इस पेज पर दिया हुआ सुलेख लिखेंगे। ये देखिए, ये है पेज नंबर 8। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम ब्लू लाइंस के बीच में ही लिखेंगे। इसमें पहला शब्द दिया हुआ है निर्धन। तो आप कैसे लिखेंगे? न, छोटी की मात्रा। देखिए जब आप मात्रा लगाएंगे तो इसको इस लाइन के साथ मिलाएंगे। निर्धन, ध के ऊपर र और फिर न, निर्धन। देखिए ध को आप बीच में से खाली छोड़ेंगे, उसके ऊपर आप लाइन नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है चंद्र। च, आधा न, द और यहाँ पर द के नीचे आपने र बनाना है, चंद्र। अगला शब्द है द्वारका। द, देखिए द के नीचे आप व बनाएंगे, व। द व आ की मात्रा, र, फिर क, आ, द्वारका। अगला शब्द है सप्ताह। स, आधा प, त, आ की मात्रा, ह। ह बनाने के लिए छोटी सी लाइन और उसको इस तरह मोड़कर ह बनाएंगे, सप्ताह। इस तरह आप ब्लू लाइंस के बीच में लिखते हुए यह पूरा पेज कंप्लीट करेंगे और सुंदर लिखावट का ध्यान रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय।